पाकिस्तान में हर मोबाइल फ़ोन रखने वाले शख्स में से चौथे या पाँचवें शख्स को रोज़ाना किसी न किसी साइबर क्राइम का सामना करना पड़ रहा है। और एक ऐसा क्राइम जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को उसको फेस करना पड़ रहा है, वो क्राइम है जिसमें लोगों को ओटीपी आता है और ओटीपी के जब नंबर किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके साथ उसका तमाम जो बैंक अकाउंट या उसका जो मोबाइल है वो हैक कर लिया जाता है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कितने फ़ीसद केसेस आपके पास आ रहे हैं और ज़्यादातर लोगों की शिकायत क्या है। फैसल साहब, इस हवाले से बताइएगा, लोगों को क्या फेस करना पड़ रहा है? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मल्टीपल टाइप के स्कैम्स, मल्टीपल टाइप की इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। आपको कुरियर कंपनी की तरफ से लिंक्स आते हैं कि इस पे क्लिक करें, आपका पैकेज आने वाला है, जो कि हम आपको एक ओटीपी भेजेंगे, आप वो हमसे शेयर कर लें। बहुत सारे सादा लोग शहरी हमारे वो शेयर कर देते हैं उनसे, या वो लिंक पे क्लिक कर देते हैं। किसी भी अननोन लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वो ख़तरा है, वो आपका फ़ोन, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, आपके फ़ोन का डेटा चोरी हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारी किस्म के स्कैम हैं। आपको जैसा ये डिलीवरी वाला बताया, इसी तरह बैंक की तरफ से कॉल आती है कि आप अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लें, हम आपका बायोमेट्रिक, आपको एक लिंक दे रहे हैं, उस पर आप अपनी ऑनलाइन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। उसमें ये होता है कि उनके अकाउंट से वो जैसे ही वो यहाँ से उस लिंक को क्लिक करते हैं, वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर लेता है, उस लिंक पे आपका क्लिक करना, और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे जाना शुरू हो जाते हैं। तो मल्टीपल टाइप के ये जो ऑनलाइन हमारे साइबर क्राइम के डोमेन में आ जाती हैं चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी शिकायत डेली हमारे पास शहरी लेके आते हैं। इसी तरह फिर आपके जायज़ अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा काम यह है कि किसी भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। कोई बैंक आपको किसी अननोन नंबर से कॉल नहीं करेगा। जिस तरह प्रीवियसली आते रही हैं कॉल्स पहले कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इतने का आपके पैसे अप्रूव हो बिल्कुल, गए। ये बहुत मैसेज आते हैं। ठीक है, मेरे अपने फ़ोन पे ऊपर कई मैसेजेस ऐसे मौजूद होंगे। अक्सर आते हैं, अक्सर इस तरह के मैसेजेस आते हैं। फिर बड़ी कोरियर कंपनीज का नाम लेके लिखा होता है कि हम वहाँ से बोल रहे हैं और आप इस लिंक को क्लिक करें। कोई अननोन लिंक आप क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल गया, आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, आपका कीमती डेटा उसमें से, वो सारी प्राइवेसी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये सारा डोमेन है NCCIA का, जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इसको देखती है, उनके डोमेन में आता है। फिर वो बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस है। आईओज़ वहाँ पे कम है, एक नया इदारा है, उस पर लोड बहुत ज़्यादा है। हमारे पास भी लोग इस तरह की शिकायत लेके आते हैं जो हम रेफ़र करते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे आपकी वसातत से सब शहरियों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई लिंक आए, किसी अननोन नंबर से कोई चीज़ आती है, हरगिज़ उसे ओपन ना करें। कोई आपसे आपका OTP, कोई बैंक, कोई और ऐसा दुनिया का सिस्टम नहीं है कि आपसे आपका OTP मांगे। और किसी भी नंबर से जो भी कॉल आए, आपको उसका ध्यान रखें। अननोन नंबर्स या अननोन जो नंबर से आने वाले मैसेजेस और उनमें आने वाले लिंक्स, इनको आप इग्नोर करेंगे, ब्लॉक करते जाएंगे तो ही आपकी बचत है। वरना आपके पैसे भी उसमें से जा सकते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। व्हाट्सएप के थ्रू फिर एक और अगला काम करते हैं कि जैसे ही व्हाट्सएप पे कंट्रोल कर लेते हैं तो उसमें जितने लिंक्स होते हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको फ़ोन करके उनसे पैसे भी मंगवाते हैं। बिल्कुल, उनसे पैसे मांगे कि मुझे बड़ी ज़रूरत है, मुझे पैसे जी, भेजें। और बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं। वो छोटी अमाउंट्स होती हैं, कहीं पे 10, 20, 30 हज़ार, 35 हज़ार को मजबूरी बताते हैं। लोग आपका नंबर देखते हैं कि उसी नंबर से ये बंदा मांग या रहा है। आपकी तस्वीर देखेंगे, उसके बाद वो तो फॉलो कर। हरगिज़ किसी को इस तरह पैसे शेयर ना करें, किसी और कंफर्म ज़रूर कर लें। हो सकता है कोई किसी का अकाउंट हैक ना हुआ हो, जेन्युइन किसी की इमरजेंसी हो, उससे GSM पे ज़रूर बात कर लें। तो ये जब भी आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं, बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, और मोबाइल पे सारा कुछ, जब हमारी बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें मोबाइल से हो रही हैं, बिल पेमेंट्स हो रही हैं, हम बहुत सारी जगहों पे बैंक जाने की बजाय तमाम काम अभी उस पर कैशलेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू करते हैं, बैंकिंग ऐप्स के थ्रू करते हैं। तो इसमें सिर्फ होशियार रहने की ज़रूरत है, जिससे हम बच सकते हैं बहुत सारे ऐसे मसाइल से जो लेटर ऑन तफ्तीश का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। फिर वो अकाउंट हो जाते हैं, केसेस सक्सेसफुल भी होते हैं। NCCIA जिन केसेस पे काम कर रही होती है, बड़े सारे लोगों को रिकवरी भी मिल जाती है। लेकिन वो एक लंबा कम्बरसम एक प्रोसेस है जिसमें टाइम भी लग जाता है। बैंक से आपने डिटेल्स देनी है, बैंक से ट्रांजैक्शन वापस करनी है, उसमें उम्मीद तो होती है, लेकिन ये कि बल कितना ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है इस तरह की शिकायतों का, कि सबसे बेहतरीन इलाज उसका एहतियात है। अच्छा फैसल साहब, एक और चीज़ भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हुकूमत भी जो है वो कैशलेस की तरफ जा रही है, फिर इसी तरह हमें बहुत सी ऐसी कॉल्स जो आती हैं, कभी कभी कहा जाता है कि हम फलां पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, आपका बच्चा हमारे पास है, कभी हमें हसास अदारों का बताया जाता है कि हम वहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो भी आपसे चीज़ें लेते हैं। ऐसे लोगों में भी कोई सदाकत है
या वो भी सारे जालसाजी होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने एस्पेक्ट बताया। इसी प्रोग्राम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब आपको कभी ऐसी कॉल आए, जब ये स्कैम कॉल्स हैं, ये बहुत सारे इस तरह के क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जो ये काइंड ऑफ वाइट कॉलर क्राइम है कि आपने घर बैठ के, जहां हमने गन पॉइंट की वारदातें कम कर दी, जहां हमने बहुत सारा जो वायलेंट क्राइम है वो कम कर दिया, बहुत मेजर शिफ्ट आ गया। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, ये इसी तरह सेम टाइप का जो शिफ्ट हो रहा है, ये हमने न्यूयॉर्क पुलिस से भी बात की। उन्होंने भी बताया कि अब हमारा ज़्यादा क्राइम वायलेंट से मूव करके वाइट इस पे आ गया, साइबर के डोमेन में आ गया। तो इस तरह की कोई भी कॉल आपकी आती है, जब आपको बताया जाता है कि जी आपका बच्चा, हम फलां जगह से बोल रहे हैं, CIA से बोल रहे हैं, आपको किसी पुलिस के इदारे का, CCD का, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का कोई भी नाम लेके, FIA का, किसी इदारे का नाम लेके जब आपको ऐसी कॉल आती है, फ़ौरन कंफर्म करें, फ़ौरन अपने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन को बताएं। ये ज़्यादा, और कई दफ़ा लोग घबरा के फ़ौरन कोई उनके कहने के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। ठीक है, वो आपको बताया जाता है कि आपका बच्चा किसी बहुत हीनियस केस में इन्वॉल्व है, अभी इतने पैसे ट्रांसफ़र करें और वरना हम इसके ऊपर पर्चा देने लगें। ऐसी कोई बात नहीं होती। अक्सर औकात ये होता है, लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, ट्रिप पे गया है। मेरे कई ऐसे दोस्त थे जिनके बच्चे ट्रिप के ऊपर गए हुए थे, तो उनको, क्योंकि उनसे राब्ता नहीं हो पाता था, हाँ। तो उनको कॉल की गई कि आपका बच्चा जो हमने किडनैप कर लिया, अगर पैसे नहीं देंगे तो। ऐसे केसेस बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपके ये जो डेटा है, जो हम बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ को और प्राइवेट लाइफ को हमने स्टेटस पे और इन चीज़ों पे लगाए होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, आपको टारगेट कर रहे होते हैं। और ऐसी जब भी कॉल्स आती हैं, हरगिज़ परेशान ना हो, फ़ौरन अपनी पुलिस से रब्ता करें, 15 पे कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि हमें इस तरह की कॉल आई है। कंसर्न पुलिस स्टेशन आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और वो आपकी मदद भी करेगा, गाइड भी करेगा। हरगिज़ किसी को इस तरह के किसी केस में पैसे ना दें। वो ना वो पुलिस वाला होगा, ना वो FIA वाला होगा, ना वो किसी सरकारी इदारे का होगा। वो बाकायदा क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, जिनका काम ही है कि मुख्तलिफ जगहों पे छुप के, पंजाब के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में छुप के, वहाँ से लोगों का डेटा लेके, जो डेटा ब्रीचेस होते हैं, और वो डेटा लेके लोगों को कॉल करके उनसे पैसे मंगवा लेना। तो अगर एक बंदे ने एक दिन के अंदर 35-40 हज़ार का 10-20-50 लोगों को कॉल की, किसी एक से उसको 35-40 हज़ार रुपये आ गए, उसके लिए तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इससे अच्छा उसके लिए काम ही कोई तो नहीं है। इस तरह हमारे शहरी वो अपनी शराफत में या उस घबराहट में, परेशानी में शिकार होकर फौरी तौर पे पैसे भेज देते हैं, और बाद में पता लगता है कि बेटा तो स्कूल था। तो इन चीज़ों से भी साथ साथ बचना है। जहाँ साइबर स्पेस के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, वहाँ आपके टेलीफोन के ऊपर भी कोई ऐसी कॉल आती है, किसी इदारे का रेफरेंस दें, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए 15। आप फ़ौरन पुलिस को इतला दें कि मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करें। बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ हम हर केस कोशिश करते हैं कि उसको हल करें, हर तरह की जो हमारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं माशरे में, उनका कोई ना कोई इलाज करें, तो वहाँ पे ये भी एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, जिसमें लोग अपनी सादगी में शायद या घबराहट में ये पैसे दे देते हैं। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। जी, जैसा कि आपने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी कि बहुत से जो जालसाज हैं वो मुख्तलिफ हथकंडों के साथ आपको लूट सकते हैं, तो लिहाजा इसमें आपको मुख्तात रहने की ज़रूरत है। और किसी जगह के ऊपर आपको शक हो तो फौरी तौर पे 15 पे कॉल करें। पुलिस आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद होगी। बहुत शुक्रिया।